हाय डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे अकाउंटेंसी का सिलेबस, बिजनेस स्टडीज का सिलेबस, इकोनॉमिक्स का सिलेबस एंड इंग्लिश का सिलेबस। व्हाई मैम? बिकॉज हाफ ईयरली का एग्जाम आने वाला है 5 सितंबर से। आई थिंक आपका एग्जाम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये जानना कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं और क्या एक्चुअल में सिलेबस है मैम, सो दैट हम एक अपना रोड मैप बना सके और अच्छे से क्लास 11 में मार्क्स स्कोर कर सके। अगर आपको हाफ ईयरली में अच्छे मार्क्स स्कोर करना है सो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले हमारे पास सिलेबस है अकाउंटेंसी का। आई नो आप सब बहुत ज्यादा परेशान हो। वाई? बिकॉज अकाउंटेंसी इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट। अभी तो बहुत सारे बच्चे चैप्टर नंबर 1 पे ही काफी ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि एक्चुअल में अकाउंटेंसी क्या है। चलो मैं इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। अकाउंटेंसी मीन्स, सपोज करो आपकी एक शॉप है, आपके पापा ने आपको बोला कि ये शॉप जो है यहाँ पे इतना सामान रखा है, आपको इसे सेल करना है और प्रॉफिट भी अर्न करना है। तो आपने क्या कहा कि ठीक है पापा मैं कर लूंगा। आपने ए प्रोडक्ट है कोई एप्पल, एप्पल को क्या किया आप, आपके पेरेंट्स उसको खरीद के लाए थे 150 रुपीज में, आपने क्या किया उसको सेल किया 200 रुपीज में, तो प्रॉफिट हुआ ना 50 रुपीज का। तो इसी तरीके से बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, बहुत तरीके के हम लोग ट्रांजैक्शंस करते हैं, काफी टाइप के हमारे बिजनेस होते हैं। उन सबको स्टडी करना, उनमें कैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैसे हमें रिकॉर्ड करना है, हर एक चीज को देखना क्या होता है हमारा अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी मीन्स सिंपल कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है मनी से रिलेटेड, हम क्या करते हैं उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि कभी भी आगे जाके हमें फ्रॉड का सामना ना करना पड़े। जैसे बहुत बड़ा कोई बिजनेस है तो वहां पे कितना सामान बिक रहा है, कितना वहां पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है या नहीं, इन सब को स्टडी करने के लिए अकाउंटेंसी जो है वो बनाई गई है। यहाँ पे हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि अकाउंटेंसी में भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत तरीके की फर्म्स होती हैं। उन फर्म्स के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं कुछ प्रिंसिपल्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं गैप, और यही हमारा होता है एएस और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो इन्हीं स्टैंडर्ड्स को हम लोग इन क्लास 11 में पढ़ने वाले हैं। तो पहले टॉपिक की बात करें थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, तो हम यहाँ पे थ्योरी बेस में सारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को देखेंगे। यहाँ है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग कंसेप्ट, मीनिंग क्या है अकाउंट्स का, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों हमें अकाउंटिंग पढ़नी है, राइट? इसका एडवांटेजेस क्या है, लिमिटेशंस क्या है, यूजर्स कौन होते हैं, कौन कौन अकाउंटेंसी को यूज करते हैं। सपोज करो आपके पापा ने आपके ऊपर बिजनेस छोड़ दिया एप्पल का, बट एक बात बताओ, अगर पापा ने कभी पूछ लिया आपसे कि इतना मैंने यहाँ पे एप्पल्स रखे थे 10, इसको आपने कैसे सेल किया, क्या प्रॉफिट हुआ कि नहीं, तो आप कैसे बताओगे? डेफिनेटली आपके पास जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उनको वहां पे आके शो कर दोगे, राइट? तो ये सारी चीजें हमारी है यूजर्स की। जो भी इंसान आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके बिजनेस में उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो हमारे यूजर्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन अ बिजनेस, बिजनेस में अकाउंटेंसी का क्या रोल है। इसके बाद आता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जैसे एंटिटी क्या होता है, कैपिटल क्या है, ड्राइंग्स क्या होती है। ये वो ड्राइंग नहीं है, सॉरी, ड्राइंग्स मीन्स कभी भी कोई ओनर, जैसे आपके पापा, उन्होंने एप्पल्स आपको दिए लेकिन पापा ने ही एप्पल अपने लिए यूज कर लिया, तो क्या हो गई? ड्राइंग्स हो गई। तो ड्राइंग्स मतलब खुद के लिए यूज कर लेना कोई भी सामान, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। लाइबिलिटीज क्या होती है, एसेट्स, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, परचेज, सेल्स, स्टॉक क्या है, डेटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं, वाउचर्स क्या होता है। ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा वाउचर्स, है ना? सपोज आप किसी शॉप पे जाते हो, उस शॉप पे आपने एक मोबाइल फोन खरीदा, ठीक है? आप मोबाइल जब आप खरीदोगे तो वहां पे वो आपको देंगे ना कि आपने इस डेट में खरीदा था, ये जो है इतने अमाउंट का आपने खरीदा है, इतना % यहाँ पे डिस्काउंट मिला है, एवरी सिंगल थिंग इज रिटन ऑन दैट पेपर। सो वो क्या होता है? वाउचर होता है, ठीक है? वो एक ट्रांजैक्शन को क्या करता है? ऑथेंटिक बनाता है कि हाँ आपने ये परचेज किया था, सो दैट अगर आप नेक्स्ट टाइम जाओ या कोई भी इशू होता है तो आप उस वाउचर को दिखा सकते हो। डिस्काउंट तो हमें सबको पता है क्या होता है। कहीं पे रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहां पे लिखा होता है 10% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, तो वहां पे हमारा मन बहुत करता है कि चलो जाके खरीद लें बिकॉज यहाँ पे डिस्काउंट लग रहा है,
राइट तो यही सारी चीजें हमें पढ़नी है। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, जैसे गैप हमें पढ़ना है, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जैसे कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है बट डोंट वरी, मैं हूं ना। यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे, यहाँ पे है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जीएसटी के क्या फीचर्स होते हैं, क्या एडवांटेजेस होता है। सो हर एक टॉपिक को हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो इन टॉपिक्स पे प्लीज अपना क्या करना है, अच्छे से अपनी नोटबुक में क्या करोगे, मार्क कर लोगे। वाई? बिकॉज यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं, जैसे स्टैंडर्ड्स के ऊपर, जैसे गैप प्रिंसिपल्स के ऊपर, ठीक है। अब अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, जैसे वाउचर्स के थ्रू हम लोग अकाउंट्स में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना। जैसे रिसीट, जैसे आपने सेल किया या जब किसी शॉप पे आप गए, वहां पे जो शॉपकीपर था उन्होंने आपको फोन मोबाइल फोन दिया, तो वो चीज उन्होंने रिकॉर्ड करी ना। तो यही सारी चीजें क्या होती है, हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग इक्वेशंस आप पढ़ोगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, आई थिंक सब बच्चे ने एक रूल तो याद कर लिया होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, है ना। तो गोल्डन रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। जर्नल एंट्रीज पढ़ेंगे, स्पेशल पर्पस बुक्स पढ़ेंगे, कैश बुक क्या होता है, पेटी कैश क्या होता है, परचेज बुक क्या है, सेल्स बुक क्या है, इन सब में रिकॉर्डिंग्स की जाती है स्पेसिफिक। जैसे सेल्स अगर कोई हुई है बिजनेस में तो उसके लिए हमने सेल्स बुक बना लिया। पेटी कैश क्या है, छोटे मोटे खर्चे। अब बिजनेस में इतना सारा ट्रांजैक्शंस होता है तो छोटे मोटे खर्चों के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं होता, तो इसीलिए हमने पेटी कैश बुक बनाया हुआ है ताकि वहां पे वो रिटर्न हो सके और लॉस कंपनी का ना हो। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हमें पढ़नी है। रिटर्न बुक क्या होता है, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न। सपोज आपने कुछ परचेज किया है ना, अब वो आपने रिटर्न कर दिया। सेल्स रिटर्न, आपके बिजनेस से किसी ने सामान खरीदा, आपको रिटर्न कर दिया। तो यही सारी चीजें हमने पढ़नी है यहाँ पे। लेजर आप पढ़ोगे, लेजर कैसे बनाते हैं, सब्सिडरी बुक्स कैसे बनाते हैं, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड ऑल। ये सारे टॉपिक्स हमने डिटेल में पढ़ने हैं। वाई? बिकॉज हाफ ईयरली में एंड इवन आपके आगे जब आप जाओगे अकाउंटेंसी परस्यू करोगे, इवन इन योर अदर एग्जाम्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अभी से ध्यान देना है। वेल, अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर। तो इकोनॉमिक्स में हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में देखना है। पहले तो बता दूं, 2 बुक्स हैं, आपको पता होगा, एक स्टैटिस्टिक्स है और एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, मीनिंग, उसका स्कोप, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। वेल, कभी आपने देखा है इतना सारा हमारे पास डेटा होता है क्या? सपोज करो आपकी क्लास में 100 ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, चलो एग्जाम्पल ही लेते हैं। 100 ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं उनके 6 सब्जेक्ट में, कुछ ना कुछ। अगर मैं सभी रैंडमली लिख दूं तो क्या आप कंफ्यूज नहीं होंगे? क्या बात कर रहे हो मैम, हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या बनाई गई है, स्टैटिस्टिक्स बनाई गई है कि हर एक ट्रांजेक्शन्स को हम एक सिस्टमैटिक वे में लिख सके ताकि हमें इजिली समझ आ जाए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या है, हमारा वेरिएबल हम पढ़ेंगे, एनएसएसओ के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे सैम्पलिंग मेथड होता है, सेंसस है, तो ये सारी चीजें हमें डिटेल में पढ़नी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलर एंड डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आप पढ़ोगे, बार ग्राफ, पाई, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, ओजाइव, टाइम सीरीज एंड ग्राफ्स। तो ये सब आई थिंक हमने ऑलरेडी क्लास 10 में भी पढ़ा है। ग्राफ्स के बारे में तो ऑलरेडी वी नो, है ना, हमने ओजाइव भी पढ़ा है कि कैसे हम मीन, मीडियन एंड मोड से हम लोग वहाँ पे डायग्राम्स बनाते थे। अब यहाँ पे हमने ग्राफ भी पढ़ा है, क्लास 6, 7, 8 में भी हमने ग्राफ्स पढ़े हैं, बार ग्राफ्स, पाई ग्राफ, हिस्टोग्राम, है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इजिली दी गई है, बस इनको थोड़ा सा वर्जन जो है बना दिया गया है हाई लेवल का, जिसके लिए भी बिल्कुल वरी नहीं करना है, आई एम हियर। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है स्टैटिस्टिकल टूल, मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अर्थमेटिक मीन। आपने तो मीन पढ़ा ही है ना, जहाँ पे वो एक्स कॉलम दिया होता है, उससे हम लोग क्या निकालते हैं, एन नंबर्स निकालते हैं, राइट। मीन का फॉर्मूला, सारे मीन अच्छे से आपको लर्न होने चाहिए, हमने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी पढ़ा है, तो इन सब का यहाँ पे काफी ज्यादा यूज होने वाला है। वेल, ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमें हेल्प करता है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को कैसे हमने शॉर्ट करना है, कैसे हमें उसे इतना प्रेजेंटेबल बनाना है कि एक बार में ही समझ में आ जाए।
अब यहाँ पे आ जाते हैं इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पे सिंपल है, माइक्रो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है। ऑलरेडी इस चैनल पे इस पे वीडियो बनाई गई है, आप उसे क्या कर सकते हो, एक बार देख सकते हो। फिर आता है हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। यूनिट 5 टॉक्स अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, डिमांड के बारे में पढ़ेंगे, यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ेंगे, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ेंगे। यहाँ पे डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सारे कंसेप्ट हमने स्टडी करना है। हर एक पॉइंट को प्लीज रिमेंबर रखना, बिकॉज हाफ ईयरली का सिलेबस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बेसिक आपका क्या कर रहा है, कंपाइल कर रहा है। यहाँ पे अगर आपने इस पे अच्छे से कमांड बना लिया तो आपका जो फर्दर चैप्टर्स है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। वेल, क्लास 11 का सिलेबस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर दोज स्टूडेंट जो आगे जाके अपना करियर कॉमर्स में परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि ये सारे कंसेप्ट ना आपके सीए एग्जाम्स में भी आते हैं। इसीलिए आई एम सेइंग कि क्लास 11 में अभी से ही फोकस होके पढ़ो। नेक्स्ट यहाँ पे है प्रोड्यूसर्स बिहेवियर, सप्लाई क्या होता है, प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, टोटल, एवरेज, मार्जिनल प्रोडक्ट, रिटर्न्स टू फैक्टर। अब ये सारे तो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिन पे हमें ज़्यादा कमांड बना के रखना है, सो दैट आगे भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो। चलो हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स क्या है, एक साइंस है जहाँ पे हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। कहाँ पे इसका यूज होता है, स्कोप क्या है, तो प्रोडक्शन सेक्टर में, कंजम्पशन सेक्टर्स में, काफी सेक्टर्स है ना। हमें पता है कि 3 सेक्टर्स है हमारी इकोनॉमी में, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। तो वहाँ सब में बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारा सेल हो रहा होता है, बहुत रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर रहे होते हैं। तो हर एक चीज़ को एक सिस्टमैटिक वे में रखना ताकि कंफ्यूजन ना आए, तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स को बनाया, यही इसका स्कोप है। फंक्शन क्या है कि कलेक्ट करना बहुत सारे डेटा को, उन डेटा को ऑर्गेनाइज करना इन अ टेबुलर प्रेजेंटेशन, अच्छे से ऑर्गेनाइज करें ताकि इजीली हमें समझ आ जाए। इसके बाद है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा थ्रू ग्राफ्स के थ्रू हम क्या करेंगे, डेटा को प्रेजेंट करेंगे। फिर एनालिसिस करेंगे डेटा को और फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे हम उसका रिजल्ट। अब सपोज आपके पास सारा डेटा आ गया, 100 ऑफ स्टूडेंट्स के 6 सब्जेक्ट्स के आपने कॉलम वाइज क्या कर दिए, अरेंज कर दिया, एक ग्राफ भी बना दिया कि सबसे हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं। तो आपको पता चल जाएगा ना उस ग्राफ से कि हाईएस्ट मार्क्स एक्चुअल में है किसके। तो इसीलिए हमें इसकी स्टडी करनी इंपॉर्टेंट होती है। इंपॉर्टेंस काफ़ी सारे एरियाज में हमें स्टैटिस्टिक्स की नीड होती है, सो दैट हमें पता चले कि पहले क्या हो रहा था और अब बिजनेस में क्या हो रहा है। क्लियर हो गया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। So this is the collection, organization and presentation of data unit 2। तो यहाँ पे methods of collection पढ़ना है। frequency distribution क्लास 10th में भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ग्राफ्स तो ऑलरेडी हमें पता ही है, हमने 6, 7, 8 सब में ग्राफ्स बनाए हैं। और कितना इजी होता है इतने सारे डेटा को ग्राफिकल वे में प्रेजेंट करना। सैम्पलिंग, सेंसस, NSSO, ये सब हम लोगों ने स्टडी करना है। अब स्टैटिस्टिकल टूल्स के बारे में, तो अर्थमेटिक मीन ही जो है आपके हाफ ईयरली में है, बाकी सारा सिलेबस जो है वो नेक्स्ट टर्म में आपके पास पूछा जाएगा। अब इंट्रोडक्शन ऑफ, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि माइक्रो वर्सेस माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, क्या सेंट्रल प्रॉब्लम है हमारी इकोनॉमी की, ये सब हमने डिस्कस करना है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। देखो काफ़ी ज़्यादा आई नो बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा, डोंट वरी, हर एक चैप्टर को हम लोगों ने डिटेल में स्टडी करना है। अभी यूटिलिटी, अब यूनिट 5 के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे पढ़ेंगे यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस क्या है, डिमांड एंड उसके डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। इसके बाद प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, कैसे जो है प्राइस की चेंज होने की वजह से डिमांड में इंपैक्ट आता है। तो हर एक कंसेप्ट को हम लोग स्टडी इजीली कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, बस मेरे साथ बने रहना है। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता देना। यहाँ पे आप यूनिट 6 की बात करें तो प्रोड्यूसर का क्या बिहेवियर होता है और सप्लाई एक्चुअल में कैसे इंपैक्ट करती है, हर एक चीज को पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं बिजनेस स्टडीज के बारे में। आई नो अगर आपको थ्योरी नहीं पसंद तो डेफिनेटली आपको बिजनेस स्टडीज नहीं पसंद आएगी, बट डोंट वरी, क्योंकि मैं आपके साथ बिजनेस स्टडीज को काफी इंटरेस्टिंग बनाने वाली हूँ।
तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअल में बिजनेस के फॉर्म्स लाइक बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है ना, तो कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, बहुत सारे बिजनेस होते हैं, है ना, इनके फॉर्म्स हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करें तो बिजनेस फॉर्म में सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होता है, जैसे आपके फ्रेंड बोलता होगा ना, ओए चल कुछ अगर पढ़ाई नहीं कर पाए ना तो हम दोनों मिलके क्या करेंगे, एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसमें क्या करेंगे, सेल करेंगे और आधा आधा प्रॉफिट बांट लेंगे। तो ये सब क्या होता है, यही होता है पार्टनरशिप। फिर HUF पढ़ोगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कंपनी क्या होती है, चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हर एक चीज को हम लोगों ने डिटेल में पढ़ना है। आई नो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है मैम, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, मैम कंपनी तो समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ी बिल्डिंग है वो कंपनी है ना, यही समझ में आ रहा होगा ना, बट डोंट वरी, मैं हूं ना यहाँ पे। अब क्या है, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस पढ़ेंगे, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर कॉन्सेप्ट्स, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एंड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं किसके, हमारे यूनिट 1 से लेके 3 तक। अब यूनिट 4-5 में आप सर्विसेज एंड इमर्जिंग बिजनेस के बारे में स्टडी करने वाले हो। बिजनेस सर्विसेज क्या होता है, बहुत सारे, देखो अब बिजनेस आप रन कर रहे हो तो बिजनेस को बहुत सर्विसेज की नीड होती है, जैसे बैंकिंग सर्विसेज की, अगर पैसा ही नहीं है बिजनेस के पास, फाइनेंस ही नहीं है, लोन ही नहीं मिल रहा है, तो बिजनेस रन कैसे करेगी। तो बहुत सारी बिजनेस फर्म्स बिजनेस को नीड होती है, जैसे यहाँ पे ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ई बैंकिंग, डिजिटल पेमेंट एंड इंश्योरेंस इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर बिजनेस में इंश्योरेंस ही नहीं होगा तो बिजनेस को लॉस हुआ तो वो तो खत्म हो जाएगी। तो इंश्योरेंस के बहुत सारे हमारे क्या है लाइक टाइप्स हैं, वो भी हमें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। पोस्टल सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ई बिजनेस, जैसे आज के टाइम पे ई बिजनेस चल रहा है, सिंपली मोबाइल उठाते हैं और हमें लगता है कि नहीं हमें ये वाली चीज़ ऑर्डर करनी है, 10 मिनट्स में हमारे पास घर पे आ जाता है। तो यही सारी चीज़ें हमने यहाँ पे स्टडी करना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स के बारे में कि अगर आप बिजनेस रन कर रहे हो तो जो लोग हमारी सोसाइटी में हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स दिस सोसाइटी। जैसे यही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम बात करेंगे किसके बारे में, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स के रिलेटेड, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी के रिलेटेड। ठीक है, रोल ऑफ बिजनेस इन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, बिजनेस एथिक्स, कॉन्सेप्ट्स एंड एलिमेंट्स। तो ये तो हमारा बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस है। आई नो बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, राइट, बिकॉज आपने फर्स्ट टाइम इसको देख रहे हो ना, आई नो क्लास 10 से तो एकदम स्विच किया है ना, इसलिए काफी कंफ्यूजिंग है, बट डोंट वरी, इजी है, अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब इंग्लिश का सिलेबस देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिटरेचर में आप हॉर्नबिल, तो इनका लेसन 1 है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी एंड पोएम 1 है अ फोटोग्राफ। Lesson 2 is we are not afraid to die if we can all be together. Lesson 3 discovering truth. The Sage continues poem 2 the laburnum top। ये आप पढ़ने वाले हो आपकी फर्स्ट बुक में हॉर्नबिल में। तो ये चैप्टर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड आई विल से मेरा फेवरेट तो ये था डिस्कवरिंग ट्रुथ। ठीक है, स्नैपशॉट्स की बात करें तो यहाँ पे है चैप्टर नंबर 1 द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स, चैप्टर 2 द एड्रेस, इट्स अगेन माय फेवरेट चैप्टर। लेसन 3 मदर्स डे, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर, लाइक बहुत बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी मदर्स डे रिलेटेड। ठीक है, बेसिकली इट्स नॉट रिलेटेड टू द मदर, एक सिंपथेटिक वे में कैसे एक बच्चे का कनेक्शन मदर के साथ होता है, ये सब है इस चैप्टर में। ठीक है, ये आप पढ़ने वाले हो। अब रीडिंग, राइटिंग एंड ग्रामर स्किल की बात करें तो अनसीन पैसेज आपका आता ही, आपको पता है, आपकी नोट मेकिंग आएगी एंड यहाँ पे एक समरी आएगी आपके पास। नोट मेकिंग पता है ना, कोई बहुत बड़ा पैराग्राफ है उससे हमने क्या है नोट्स बनाए हैं और उसके बाद में लास्ट में 50 वर्ड्स में समरी लिख दी है, तो ये आपका पूछा जाएगा। राइटिंग में हम क्लासिफाई करेंगे एडवर्टाइजमेंट्स को, पोस्टर आपका आएगा 50 वर्ड्स में आपको लिखना होता है। स्पीच राइटिंग आएगी, डिबेट राइटिंग आती है और ग्रामर में गैप फिलिंग, रिव्यू ऑफ टेंसेस एंड क्लॉजेस, ये सब आ सकता है। तो ये सारा सिलेबस जो है हमारे हाफ ईयरली का था, किसका, अकाउंटेंसी का, बिजनेस स्टडीज का, इकोनॉमिक्स का एंड उसके साथ इंग्लिश का। अब बात करते हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। तो यहाँ पे है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अकाउंटेंसी में आपसे पूछा जाता है। पहला है हमारे पास बेसिक टर्म्स, गैप प्रिंसिपल क्या है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, एक्रूअल और कैश बेसिस जो हमें डिस्कस करना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, इसमें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को हमें डिस्कस करना होगा। जीएसटी क्या है, अकाउंटिंग इक्वेशन, ये सारी चीजें जो है प्रैक्टिकल वे में आएगी।
और ये सब थ्योरी होती है। यहाँ पे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी थोड़ा प्रैक्टिकल रिलेटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे कैश और एक्रूअल बेसिस हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर आता है परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न एंड लेजर। तो ये सारा प्रैक्टिकल वे हो जाता है। थ्योरी के लिए सिर्फ ये सारी कंसेप्ट होते हैं हमारे पास। अब आ जाते हैं इकोनॉमिक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकता है, और ये मैंने पास्ट ईयर में जो पूछा गया है बहुत ज्यादा, उन्हीं को हमने यहाँ पे नोट किया है। तो आप ये काम कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अकाउंटेंसी का। ओके, नाउ वी हैव इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में हमारे पास सबसे पहले है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, कि डेटा आपके पास बहुत है, आप कैसे उसको प्रेजेंट कर रहे हो। सैम्पलिंग क्या है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, प्रेडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इंडिफरेंस कर्व, एनालिसिस आप लोग ये पढ़ने वाले हो। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सप्लाई क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, और रिटर्न टू फैक्टर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसपे आपको कमांड रखनी है, सो दैट हाफ ईयरली में आपके अच्छे मार्क्स आ सके। नेक्स्ट वी हैव टॉपिक्स इन बिजनेस स्टडीज। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इंश्योरेंस क्या होता है, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस क्या है, उसके बाद जॉइंट वेंचर्स। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको नोट करना है बिजनेस स्टडीज में। आई होप पूरा सिलेबस डिस्कस हो गया एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। स्ट्रैटेजी के लिए मैं आपको बताऊं तो आप क्या कर सकते हो, एक चैप्टर लो, उसका लेक्चर आप क्या करो, उसे गो थ्रू करो। लेट मी टेल यू, कोई भी चैप्टर आप डिस्कस कर रहे हैं, सपोज एनी चैप्टर, आपने क्या लिया, आपने चैप्टर फर्स्ट को स्टार्ट किया पढ़ना। अब चैप्टर फर्स्ट आपने स्टार्ट तो कर दिया है, आपने इसकी क्या लिया, लेक्चर देख लो। कोई भी टीचर है, क्या लिख रही हो, कोई भी टीचर है, उनका लेक्चर आपने अटेंड किया। अब लेक्चर तो आपने अटेंड कर लिया, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप इसे पढ़ भी रहे हो कि नहीं, आप इसकी प्रैक्टिस भी कर रहे हो कि नहीं। तो इसके आप क्या करोगे, क्वेश्चंस जो है, जो भी अगर आप थ्योरी कर रहे हो तो थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। अदरवाइज आप जो भी कंसेप्ट पढ़ रहे हो न्यूमेरिकल वे में, तो एक क्वेश्चन लाइक कोई भी कंसेप्ट है न्यूमेरिकल का, उससे रिलेटेड एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, 10 क्वेश्चंस ऑफ ईच कंसेप्ट। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको फॉलो करना है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें तो हो गई, नोट्स, और लास्ट में आप क्या करोगे, नोट करोगे कि कौन सा टॉपिक आपको बहुत डिफिकल्ट लगा है, जो क्वेश्चंस भी आपको कौन से डिफिकल्ट लगे हैं, इन सबको आपने क्या करना है, नोट्स फॉर्म में मेंटेन करके रखना है। हर एक पॉइंट्स वहां पे क्या करना है, लिखना है, सो दैट एग्जाम टाइम पे क्या हो, वो नोट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल हो। वाई, बिकॉज इसमें लेक्चर के भी नोट्स हैं, और इसमें जो भी क्वेश्चंस आपने किए हैं 10-20 जो भी क्वेश्चंस आप लगा रहे हो, एमसीक्यूज आप यहाँ पे लगा रहे हो, तो वो जो इंपॉर्टेंट है वो सब आपने यहाँ पे क्या कर दिया, फिल कर दिया। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी आपकी हर एक सब्जेक्ट के लिए होनी चाहिए, वेदर वो बिजनेस स्टडीज ही क्यों नहीं है। सपोज लेक्चर लिया, उसके बाद बुक में रीड किया कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, और उसके ऊपर आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। बिकॉज इसमें थ्योरी होती है तो डाउट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बिकॉज थ्योरी देखने में ईजी होती है, बट क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं ना एमसीक्यू, तो सब सिमिलर लगता है। इसलिए आई एम सेइंग कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, फिर उसके नोट्स बना लेना। तो ये सारा जो है हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो चुका है हाफ ईयरली रिलेटेड। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, और मेरे साथ कनेक्ट हो जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड कोई भी डाउट हो तो आई एम हियर, एंड यू कैन डू वन थिंग ऑल्सो, आप मेरी इंस्टा आईडी पे क्या कर सकते हो, मुझे कोई भी डाउट भेज सकते हो, इकोनिफाई इको, दिस इज माई इंस्टा आईडी, यू कैन शेयर एनी डाउट हियर related to the syllabus, related to the any subject, कुछ भी, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।